लेट्स सपोज आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। आपको अपने कैटेगरी के हर उन बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह ही ग्रो करना है, उनकी तरह ही एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको चाहिए होगी वो है आपकी ऑडियंस। ये ऑडियंस ही आपका एल्गोरिदम है, यानी कि ऑडियंस के ही हाथ में है आपका चैनल कितना ग्रो हो पाएगा और कितना नहीं। और अगर आप मेरी तरह ही एजुकेशनल कैटेगरी में वीडियोस पोस्ट करते हो तो आपके पास वही ऑडियंस आते हैं जिनके लिए अपना टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। तो ऐसे में हर एक ऑडियंस यही चाहता है कि आप जितने भी इंफॉर्मेशन वीडियोस में उनको दे रहे हो ना, वो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। इतना आसान होना चाहिए कि एक 8 साल के बच्चे को भी आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाओ। और ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एक गुड कम्युनिकेटर हो, यानी कि आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही पे क्रिएट होता है। 90% यूट्यूबर्स की कम्युनिकेशन स्किल ही वीक है। सिर्फ 10% ऐसे यूट्यूबर्स है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या एक एक्सीलेंस लेवल पे है। और ऑडियंस उन्हीं लोगों को वॉच करती है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, यानी कि 90% यूट्यूबर्स कभी भी एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, अगर आप कोई जॉब भी करते हो ना तो उसमें भी सेम कम्युनिकेशन स्किल ही मैटर करती है। सपोज आप एक डॉक्टर बन जाते हो, जितने भी पेशेंट आपके पास आएंगे इलाज करवाने के लिए, आप उनको कंक्लूजन कब दे पाओगे? जब आप एक गुड कम्युनिकेटर होगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। अगर आप एक इंजीनियर भी बन जाते हो ना तो आप अपने इन्वेंशन को, अपने एक्सपेरिमेंट को लोगों को तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आप एक गुड कम्युनिकेटर होगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। इसके अलावा आप वकील भी बन जाते हो तो भी जज के सामने अगर आपको केस लड़ना हो तभी आप लड़ पाओगे जब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। आप एक गुड कम्युनिकेटर होगे तभी सब चीज हो पाएगा। सो कम्युनिकेशन स्किल हर जगह वर्क करती है। इट डजेंट मैटर आप आज किस फील्ड में हो, हर एक फील्ड में कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। Talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work. खैर इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आगे के इन्फॉर्मेशन को मैंने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड किया है ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप भी मेरे वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से देख पाओ, क्योंकि दोनों का टाइम बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। चैप्टर 1 में हम जानेंगे व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। चैप्टर 2 में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने सारे टाइप्स होते हैं। और चैप्टर 3 में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन गुड कम्युनिकेटर एंड बैड कम्युनिकेटर। एंड लास्ट चैप्टर 4 में हम जानेंगे हाउ टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। आप एक गुड कम्युनिकेटर कैसे बन पाओगे। एक कंपनी के सीईओ जब भी किसी डील्स के लिए मीटिंग करने को जाते थे ना तो वो हमेशा अपने एक ही एम्प्लॉय को ले जाते थे। जबकि कंपनी में हजारों ऐसे एम्प्लॉय थे लेकिन वो हमेशा सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को लेके जाते थे। कमाल की बात तो ये है कि जितने भी डील्स को उन्होंने अटेंड किया है ना, हर एक डील्स फाइनल हुआ है, जबकि वो एम्प्लॉय अपने काम को ही सही से नहीं करता था, अपने काम में छुट्टियां मारता था, नेग्लिजेंसी करता था, बहुत ज्यादा चीजें ऐसे करता था जिस वजह से मैनेजर उसे बहुत ज्यादा डांटते थे। एक दिन मैनेजर सीईओ से बात करता है कि आप हर बार इस एम्प्लॉय को क्यों लेके जाते हो जितने भी बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं। और सीईओ ने कह दिया कि चलो इस बार तुम मेरे साथ कंपनी के मीटिंग्स में जाना। सीईओ मैनेजर को लेके जाता है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि वो डील कैंसिल हो जाती है। सीईओ मैनेजर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि वो एम्प्लॉय को मैं हमेशा इस वजह से लेके जाता था क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से जितने भी बड़े बड़े लोग मीटिंग्स में आते थे ना उनसे वो बात करता था, ना कि मैं बात करता था। और इतने अच्छे तरीके से बात करता था ना कि डील हमेशा फाइनल हो जाती थी। भले ही वो अपने काम को ढंग से नहीं कर रहा हो, शायद वो काम उसे पसंद ना हो, लेकिन जिसके लिए वो काम कर रहा है उसके काम को तो वो आसानी से कर दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखा, इस स्टोरी को सुन के आपको क्या पता चला? कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे रियल लाइफ में।
कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने मैसेजेस को, अपने थॉट्स को, अपने दिमाग में आए हुए उन आइडियाज को लोगों के साथ शेयर करते हो और लोग उस चीज को देखकर, समझकर आपको रिप्लाई देते हैं। यही होता है कम्युनिकेशन। इसके अलावा भी ना कम्युनिकेशन बहुत सारे तरीके से किए जा सकते हैं। आप बोलकर, लिखकर, बिना कुछ बोले सिर्फ अपने इमोशंस के थ्रू, अपने आई कांटेक्ट के थ्रू, अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो इस चैप्टर में इतना ही। कम्युनिकेशन क्या था इसको हमने समझ लिया। अब आप कैसे कर सकते हो हर एक तरीके का कम्युनिकेशन, या कर भी रहे हो तो उसको बोला क्या जाता है, हम इसे जानने के लिए चलते हैं चैप्टर 2 में। जिस तरीके से हनी काफी सारे टाइप्स में पाए जाते हैं, लेकिन हम में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को सिर्फ एक ही टाइप हनी के बारे में पता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल भी ना बहुत सारे टाइप्स के पाए जाते हैं, लेकिन हम में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को सिर्फ एक ही टाइप के कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। यानी कि 100 लोगों की अगर लाइन खड़ा कर देना तो उसमें से 50 लोग छाटे जाएंगे सिर्फ केवल उनकी कम्युनिकेशन स्किल के कारण। जबकि हर एक इंसान अपने डेली लाइफ में हर एक टाइप के कम्युनिकेशन स्किल का यूज करता है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपने सामने वाले से बात करना होता है, विच इज एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट नॉलेज। देखो, कम्युनिकेशन ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, किसी से क्वेश्चन पूछते हो, किसी के क्वेश्चन का जवाब देते हो या एक स्पीच देते हो, तो उस वक्त आप अपने माउथ का यूज करते हो। आप अपने आवाज निकाल के लोगों को समझाते हो कोई चीज। तो उस वक्त आप जिस चीज का यूज करते हो, जिस टाइप के कम्युनिकेशन का यूज करते हो, उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन आप अगर बिना बोले सिर्फ अपने इमोशंस के थ्रू किसी से कम्युनिकेट कर पाते हो, आप कर सकते हो। अपने आई कांटेक्ट करके कर सकते हो, आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बात कर सकते हो, या फिर किसी से हैंड शेक करते वक्त बिना बोले जब आप स्माइल करते हो ना, तो उस वक्त भी आप कम्युनिकेशन का यूज करते हो। और इस तरह के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और याद करो, जब आप अपने पढ़ाई में डायग्राम्स को एनालाइज करते थे, विजुअलाइजेशन पावर का यूज करते थे मैथ में, तो उस वक्त आप जिस तरीके का कम्युनिकेट करते थे ना, उसे हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। इस वक्त ना तो आप बोलते हो ना तो सुनते हो, सिर्फ अपने ब्रेन का यूज करते हो, विजुअलाइजेशन का पावर यूज करते हो, एनालाइज करते हो चीजों को, चार्ट्स को, डायग्राम को समझने में। अभी तक हमने जितने भी कम्युनिकेशन टाइप के बारे में जाना, इन सभी का यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं और ये सभी हमारे अंदर है। लेकिन एक अच्छा गुड कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको इसे इम्प्रूव करना होगा, और सबसे अच्छा ट्रेनिंग है इसे इम्प्रूव करने का। एक शीशे के सामने चले जाओ, एक कांच जो आपके घर में होता है, और उसके सामने होकर इन तीनों कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करो। पहला, वर्बल कम्युनिकेशन। आप अपने आप से बात करना सीखो आईने में। अगर आपको स्पीच देने में प्रॉब्लम आती है तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को स्पीच दो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, साथ ही इससे आपको एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप आईने के सामने खड़े हो जाओ, बिना कुछ बोले, सिर्फ अपने आई कॉन्टेक्टिंग को ध्यान रखो, अपने बॉडी लैंग्वेज को ध्यान रखो। इससे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ ही अगर आपको विजुअल कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए भी आप यही सेम ट्रेनिंग का यूज कर सकते हो। एंड ओवरऑल अगर आप इन तीनों को मास्टर कर लेते हो तो 100% आपकी कम्युनिकेशन स्किल 90% लोगों से इंप्रूव्ड हो जाएगी। एक बेड कम्युनिकेटर को स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसे कहा जाता है इस स्क्रिप्ट को अच्छे से एनालाइज करो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए ना उनको एक्सप्लेन करो। इस बंदे ने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया। British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. इस इंसान का एक्सप्लेनेशन सुन के ना जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे ना, सब कोई बोर फील हो रहा था। सभी लोगों के मन में यही ख्याल आ रहा था कि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन तो मैं ही जाके दे देता। जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे सभी को ऐसा लग रहा था कि ये बंदा हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब कि एक भी इंसान इसके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं था। लेकिन जब 3-4 महीने के बाद इस बंदे को सेम उन्हीं लोगों के सामने स्पीच देने को बोला जाता है ना, तो इसका स्पीच कुछ ऐसा होता है। Good morning. Today I'd like to talk about the causes and effects of stress and how to cope with stress. Stress has many causes, including work or school, life events, changes,
or unrealistic expectations of yourself. जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे ना, इसके एक्सप्लेनेशन को सुन के, इसके स्पीच को सुन के हैरान हो गए थे। मतलब कि जिस बंदे को 3-4 महीने पहले ही कम्युनिकेशन का सी नहीं मालूम था, आज इसकी कम्युनिकेशन स्किल कुछ इस तरीके से स्ट्रांग हो चुकी है कि इस बंदे की हर एक वर्ड पे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आखिर इसने कौन सा मैजिक कर लिया अपने अंदर कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग हो गई? देखो बता दूं आपको, इसने कोई भी मैजिक का यूज यहाँ पे नहीं किया है। बस बता दूं आपको, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको 3 चैप्टर्स बताए थे, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन का। इस बंदे ने 3-4 महीने में इन्हीं तीनों टाइप्स को मास्टर किया है और फर्क आपके सामने है आज। और एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए, जिन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, जिनको ऐसा लगता है, उनके लिए टेस्ट वर्क करता है। आप लोगों को देखकर बता सकते हो कि ये बंदे का कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को जस्टिफाई कर सकते हो। आपके सामने ये जो 2 फोटोज दिख रहे हैं ना, आपको ये जस्टिफाई करना है दोनों में से किसका कम्युनिकेशन स्किल वीक है और किसका स्ट्रांग है। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा मैं उसको पिन करूंगा। मेरे इस वाले चैनल का ये पहला वीडियो है। पहले आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ये वीडियो आपके माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर देने वाली। शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन विलियम अपने बेटे के साथ, जिसका नाम जॉन था, स्टारबक्स घूमने जा रहे थे। रास्ते में जॉन ने देखा कि वहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वहाँ काफ़ी सारे वर्कर जो थे काम कर रहे थे। उसके मन में ये आया कि ये वर्कर उसके पिताजी से भी 2 गुना ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके पिता जितना अमीर क्यों नहीं हो बात करता हूँ। देखो मजाक मत उड़ाओ, मैं जानता हूँ कि मेरी पहले वीडियो में मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा वीक थी और मैं 100% श्योर हूँ कि आप भी अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड किए होंगे अपने फर्स्ट वीडियो या करने वाले हो, तो आपकी भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक होगी। लेकिन 3-4 महीने 5 महीने जब यूट्यूब पे आप लगातार वीडियो को पोस्ट करते हो ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और यही इंप्रूवमेंट सेम मुझे भी देखने को मिला है। और मैंने इस टॉपिक को सबसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि मैं जानता हूँ जिन लोगों को कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिन लोगों को लाइफ में कुछ बड़ा करना होगा, वही लोग इस चैप्टर को देख पाएंगे। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ लोग तो पहले ही स्किप कर चुके होंगे। अगर एक गुड कम्युनिकेटर बनना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, तो सबसे आसान तरीका होगा कंटेंट क्रिएशन। सिर्फ एक स्मार्टफोन, थोड़ा बहुत लाइट सेटअप, एक माइक आपके पास है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद ही देखो ना, 2-3 महीने पहले मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल थी ना, वो कितनी बेकार थी, लेकिन आज कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव्ड हो चुकी है। जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो मिरर वाला मैंने ट्रेनिंग आपको बताया था, उसको मैं खुद भी करता था। और ये जो कंटेंट क्रिएशन है, इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले है मेरी लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। और मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को वॉच किया है, जितने भी टॉपिक को हमने पहले डिस्कशन किया इस वीडियो में, जितने भी चैप्टर को हमने समझा, उसको अगर आप अच्छे से मास्टर कर लेते हो ना, डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव होगी। और ऐसा खुद मैंने अपने लाइफ में देखा है। तो सबसे पहले आप हर दिन एक फिक्स टाइम लो, उस टाइम में मिरर ट्रेनिंग करो, कुछ वक्त निकालो कंटेंट क्रिएशन में। जस्ट बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हर एक इंसान के लिए। और जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर देना, इस वीडियो को बनाने में ना मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है। जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर्स को मैंने डिवाइड करना, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है बिकॉज ऑफ यू। तो आप एक काम करना, बस इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जितने भी इम्प्रूवमेंट वाले वीडियो आए ना, वो सबसे पहले आपको देखने को मिले।